from the 10th class English book First Flight. The poem is Dust of Snow by Robert Frost. Dust of Snow is a beautiful poem by Robert Frost. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बड़ी ही सुंदर कविता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज ए वेल नोन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़ा ही जाना पहचाना एक अमेरिका का कवि था. इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स ए मोमेंट, एक ऐसे क्षण को पेश करता है दैट सीम सिंपल, जो बड़ा ही साधारण लगता है, बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन जो उसका महत्व है वो बड़ा ही ज़्यादा है. इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेंट्स ए सिम्बोलिक इंसिडेंट, एक बड़ा ही प्रतीकात्मक घटना पेश करता है. वन डे द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री. जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था. हेमलॉक ट्री क्या होता है कि हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस प्लांट, एक पॉइजनस मतलब जहरीला प्लांट होता है, एक वृक्ष होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसके जो फूल होते हैं वो बड़े ही छोटे छोटे होते हैं. उसके नीचे वो खड़ा हुआ था. एट दैट टाइम, उस समय, द ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो, जो वृक्ष था वो बर्फ से ढका हुआ था. देयर वॉज स्नो एवरीवेयर, हर तरफ क्या थी, बर्फ ही बर्फ थी. उस समय कवि ये सोच रहा था कि उसका दिन सारा क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था. इस घटना के बाद बड़ा ही उदास खड़ा था हेमलॉक ट्री के नीचे. सडनली क्या हुआ, उसी वक्त क्या, जस्ट देन द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी. जस्ट देन क्या हुआ, एक क्रो, जो क्रो होता है उसको क्या माना जाता है, अपशगुन का प्रतीक माना जाता है. उसने क्या किया, शुक द हेमलॉक ट्री, उसने क्या किया, उस हेमलॉक ट्री को हिलाया. एंड डस्ट ऑफ स्नो, और जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, फॉल्स ऑन हिम मतलब बिगेन टू फॉल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरना शुरू हो गए. दिस लिटिल इंसिडेंट, उस छोटी सी घटना ने ब्रोट अबाउट ए सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोएट्स माइंड, उसने कवि का मन जो उदास था, उस उदास मन में क्या किया, थोड़ा सा चेंज ला दिया, उसमें बदलाव ला दिया. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उस घटना ने मेरे बेकार मूड को क्या किया, बदल दिया. एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ ए डे, जो मेरा दिन पहले बर्बाद हो गया था, उस कौवे ने जो वृक्ष को हिलाया, उस घटना ने क्या किया, मेरे दिन के हिस्से को क्या किया, बचा दिया. ऑफ ए डे आई हैड रूइन, और उस घटना ने क्या किया था कि जिसके कारण मेरा वो दिन बर्बाद हो गया था, लेकिन कौवे ने जिस तरीके से हेमलॉक ट्री को हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरना शुरू हुआ, तो उस घटना ने क्या किया, कवि के बाकी बचे दिन को क्या किया, बचा लिया. एंड ही गॉट बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो, और कौवे की तरह वो अपने काम में बिजी हो गया. इस कविता में क्या बताया गया है, इन दिस पोएम क्या किया है, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द पोएम. इस कविता में क्या है, 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं. एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड वन अनदर, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या है, द स्नो स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन, ये जो स्नो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, हताशा. डिप्रेशन क्या होता है, हताशा का प्रतीक है. द हेमलॉक ट्री इज ए सिंबल ऑफ सैडनेस, ये जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री मतलब जो दतूरे का वृक्ष है, जिसे कि पॉइजनस ट्री माना जाता है, जो कि एक अपशगुन वाला वृक्ष होता है, वो उदासी का प्रतीक है. द क्रो इज कंसिडर्ड ओमिनियस, जो क्रो है वो भी क्या चीज़ है, अपशगुन का प्रतीक माना जाता है. द पोएट्स मूड वॉज आल्सो सैड, जो कवि का मूड है वो भी बड़ा क्या था, उदास था. मतलब कहने का ये है कवि का कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल अच्छी चीज़ों से ही हमारा मन नहीं लगता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम उदास होते हैं, कोई ऐसी घटना घटती है, छोटी सी घटना घटती है, और उस घटना से क्या हो जाता है, हमारा जो दिन होता है, हमारा जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है. उसी प्रकार क्या चीज़ है, जो कवि का जो मूड था वो बड़ा ही उदास था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब वो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते उसके ऊपर गिरते हैं, तो हिज मूड चेंज्ड, जो उसका मूड क्या हो जाता है, वो बदल जाता है. इट सिग्नल्ड, मतलब क्या है कि इट सिग्नल्ड समथिंग गुड एंड जॉय, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, उसने अपने जो उसका दिल खराब हो गया था दिन उसका, उसने क्या किया, उसके दिन को बदल दिया. द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फॉर हिम, उस घटना ने, डस्ट ऑफ स्नो की जो घटना घटी थी, उसने क्या किया था, उसके दिन को बदल दिया. ही गॉट बिजी विद हिज वर्क, और इस घटना के बाद क्या हुआ कि वो अपने काम के अंदर मस्त
हो गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पहले द पोएट थॉट, कवि ने क्या सोचा था, हिज डे वॉज रुइड का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना। उसका दिन क्या हो गया था, खराब हो गया था। ही वॉज इन ए बैड मूड, बड़े ही उदास मूड में था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो क्या होता है, उसका मूड क्या होता है, बदल जाता है। ओके। Well students, the poem has been completed. Now students, we will meet in our next lecture with some new topic. Till then, stay home, stay safe, stay healthy. Jai Hind.